अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दिखी बहस के बाद यूक्रेन को मिला यूरोप के देशों का साथ। लंदन में आयोजित यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन सहित यूरोप के 15 देशों ने यूक्रेन की मदद का प्लान तैयार किया। यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने किया ऐलान, ब्रिटेन यूक्रेन को दी जा रही है मदद को करेगा दोगुना, हथियारों की सप्लाई भी बढ़ाएगा। यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कीयर स्टारमर ने रखा फॉर्मूला, यूक्रेन को मदद रहेगी जारी, रूस पर आर्थिक दबाव को बढ़ाया जाएगा। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर के फॉर्मूले के मुताबिक यूक्रेन की मदद करने वाले देशों का गठबंधन बनेगा और यूक्रेन को शांति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। कीयर स्टारमर ने अमेरिका के साथ भी इस योजना पर चर्चा करने का भरोसा दिया, कहा कि अमेरिका कोई अविश्वसनीय सहयोगी नहीं है। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने मदद का दायरा सेना भेजने तक बढ़ाने के संकेत दिए हैं, कहा कि युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना और हवा में विमानों के साथ इसका समर्थन करने के लिए तैयार। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने भी यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद का भरोसा दिया, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और ट्रांस अटलांटिक समर्थन यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा के लिए अहम है। यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन से पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने की राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात, आपसी सहयोग के अहम मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। सैंडिंघम हाउस में किंग चार्ल्स III से मिलने पहुंचे थे जेलेंस्की ने लंदन पहुंचने के बाद किंग चार्ल्स III से मुलाकात का किया था आग्रह। किंग चार्ल्स III ने उत्तरी समुद्री तट पर अपने स्टेट में किया स्वागत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज बता कर सकती हैं सरकार के अगले 100 दिन की रूपरेखा। सुबह 10 बजे मंत्रियों के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा में आज विधायकों के निलंबन पर हो सकता है हंगामा। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने की अपील की है। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट्स पर होगी चर्चा। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया, महिलाओं को 2500 रुपए का वादा भी होगा पूरा। आप विधायक कुलदीप कुमार बोले, दिल्ली की महिलाओं से बीजेपी ने 8 मार्च से हर महीने 25 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। महिला समृद्धि योजना के लिए दिल्ली में 8 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 1 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी। विधानसभा सत्र को लेकर मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर अटैक, कहा कि आपके विधायक कभी नहीं चाहेंगे कि सत्र चले, उन्हें दिल्ली के काम से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। सीएम रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी को मखाने की माला पहनाई गई। कार्यक्रम में बोली सीएम रेखा गुप्ता, 27 साल बाद दिल्ली में जीत मिली है, ये जीत सालों की तपस्या और समर्पण का नतीजा है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, आपने अपनी चोरी छिपाने के लिए कैग रिपोर्ट पेश ही नहीं की थी। वीरेंद्र सचदेवा बोले, 3 साल का टारगेट है, लेकिन उससे पहले ही यमुना नदी की सफाई होगी, यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बीती रात पहुंचे खजूरी चौक, सड़कों की हालत सुधारने के लिए चल रहे काम का जायजा लिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि हम सभी दिल्ली की सड़कों की हालत सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, बोले दिल्ली के विकास पर ध्यान है। कपिल मिश्रा का बयान, बोले मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि खजूरी चौक पर यातायात के कारण जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे 2025-26 का बजट। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट को लोकलुभावन बनाने की संभावना। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश के सपनों के मुताबिक होगा बजट। बिहार के बजट को लेकर भी बोले तेजस्वी यादव, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बिहार में सबसे कम, सरकार को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करना चाहिए। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि आपके पिता ने बिहार को विनाश दिया है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने विकास दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के विकास मॉडल पर कसा तंज, कहा कि आपके डीएनए में लूट, बलात्कार, डकैती और फिरौती है, यही है आपके रोजगार का मॉडल। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के खटारा सरकार वाले बयान पर पलटवार किया, कहा कि बिहार सरकार खटारा नहीं बल्कि नीतीश की सोच और मोदी के समर्थन वाली सरकार। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जहानाबाद में दावा किया, बिहार में बनेगी आरजेडी की सरकार, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी जंग शुरू। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावारू ने कहा, बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस। कृष्णा अलावारू ने पार्टी के नेताओं को भी दिया संदेश, सदाक तक आश्रम की परिक्रमा करने वाले नेताओं को नहीं बल्कि जनता की परिक्रमा करने वाले नेताओं को कांग्रेस देगी टिकट। कृष्णा अलावारू ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर साधा निशाना, कहा कि कैबिनेट विस्तार में क्रिमिनल्स को दी गई है जगह, डबल इंजन सरकार खटारा से भी बेकार। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कृष्णा अलावारू पर बिना नाम लिए पलटवार किया, कहा कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, सरकार कैसे बनेगी आरजेडी तय करेगी, कोई क्या बोलता है उस पर फोकस नहीं है। शहनवाज हुसैन का बयान, बोले एनडीए के चेहरे को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं है, इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में विकास की धारा तेज बह रही है, बोले आने वाले बजट बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। यूपी विधानसभा में आज 11 बजे सीएम योगी बजट पर देंगे जवाब, सदन में पारित किया जाएगा 2025-26 का बजट। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार, विपक्ष उठा सकता है गोरखपुर मस्जिद और महाकुंभ सहित कई मुद्दे। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, 10 मार्च को होगा बजट पेश।
बजट सत्र से पहले महाराष्ट्र सरकार ने टी पार्टी आयोजित की। विपक्ष ने टी पार्टी का बहिष्कार किया। महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजित पवार बोले, सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों के बीच हंसी ठाके भी लगे। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने और देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी बदली है, लेकिन अजित पवार की कुर्सी फिक्स है। जवाब में अजित पवार ने एकनाथ शिंदे को कहा, आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं रख पाए। फिर शिंदे ने कहा कि हमने सहमति से कुर्सी बदली है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, मेरे और सीएम फडणवीस के बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं है, इतनी गर्मी में भी सब कुछ कूल है। एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर निशाना साधा, कहा कि एक संजय और धृतराष्ट्र ने कौरवों को डुबोया, अब ये संजय किसे डुबो रहा है सबको मालूम है। सीएम फडणवीस बोले, विपक्ष की स्थिति हम आपके कौन से जैसी है, उनके बीच मनमुटाव है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत बोले, बीजेपी पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सवाल पूछना सिखाए, उनके सवाल से एनडीए के नेता एक्सपोज हो रहे हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे से पूछा सवाल, मोहन भागवत, सीएम फडणवीस या महाराष्ट्र के कितने मंत्री महाकुंभ में शामिल हुए हैं? शिंदे ने उद्धव ठाकरे के शामिल नहीं होने पर उठाए हैं सवाल। कर्नाटक विधानसभा का आज से 15 दिवसीय बजट सत्र, 7 मार्च को सीएम सिद्धरमैया बजट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू, 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे बजट। 40 दिन तक चलेगा बजट सत्र। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। एवलांच में फंसे 46 मजदूरों को जिंदा निकाला गया, 8 की मौत। चमोली में आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिनों तक चला। ऑपरेशन में थर्मल इमेज कैमरों की भी मदद ली गई। सीएम योगी ने यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। सभी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था की सलाह। सीएम योगी ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़ने जाने की नसीहत दी। कहा कि एक्सप्रेस और हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। सीएम योगी ने ओवर स्पीड, ड्रंकन ड्राइव, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, रेड लाइट जंप और रॉन्ग साइड ड्राइव को बताया हादसे की मुख्य वजह। डगमार वाहनों एवं ओवरलोड ट्रक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का दिया है जोर। मथुरा में होली के दौरान लागू हो महाकुंभ का फॉर्मूला, ब्रज में मुसलमानों की एंट्री हो बैन। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश फलहारी ने दी मांग। दिनेश फलहारी ने कहा कि खून से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। कहा कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगानी चाहिए, मुसलमान कर सकते हैं रंगों में मिलावट, मिठाइयों में थूक सकते हैं। दिनेश फलहारी के समर्थन में आए कई हिंदूवादी संगठन, धर्म रक्षा संघ के संयोजक आचार्य बद्रीश ने मुसलमानों की मौजूदगी से होली के दौरान अशांति की जताई है आशंका। संभल में एमआईएम ने की डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग। कहा कि सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कोलकाता में ममता और राहुल पर बड़ा हमला। कहा कि अगर राहुल गांधी और ममता को लगता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। सीएम हेमंता के बयान को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया बकवास। कहा कि ये बंगाल है, यहाँ सभी धर्म के लोग साथ रहते हैं और सीएम ममता को सपोर्ट करते हैं। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय का बीजेपी और आरएसएस से सवाल, मोहन भागवत ने महाकुंभ में स्नान क्यों नहीं किया? मैं कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। यूपी के संभल के एसपी के विश्नोई बोले, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर, चंदौसी नौमिषारण्य तीर्थ रोड मंदिर, हयात नगर के कुंड में छोड़ा गया आएगा, वहां से लोग जल ले जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम का जल संभल ले जाने पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, योगी सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है, किसान तबाह है, युवा बेरोजगार है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का जयराम ठाकुर पर पलटवार। कहा कि हमारे कुंभ जाने पर आपत्ति क्यों, जितने धार्मिक है वो उतना धार्मिक मैं भी हूँ। एमपी के राजगढ़ में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का विवादित बयान। कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। प्रहलाद पटेल के बयान की कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने की है निंदा। कहा कि जनता का काम करना मंत्रियों की जिम्मेदारी। दिल्ली के मोतिया खान इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो आया सामने, एक शख्स की हुई मौत, फायर ब्रिगेड ने 2 कर्मचारी भी घायल। मोतिया खान इलाके में एक मकान में लगी थी आग बुझाने की कोशिश के दौरान हुआ सिलेंडर में धमाका। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं। मथुरा में सड़क पर सरेआम चली गोलियां, सीसीटीवी में आधा दर्जन के करीब युवक फायरिंग करते हुए दिखे। फायरिंग की घटना से लोगों में दहशत, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मारने का वीडियो वायरल हुआ। सिक्योरिटी गार्ड के दोनों पैर टूटे। गार्ड के घरवालों के मुताबिक तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलाने पर 1 हफ्ते पहले हुआ था विवाद। ट्रैक्टर ड्राइवर रोहित शुक्ला ने दी थी धमकी। मिर्जापुर के अष्टभुजा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की दबंगई, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को पीटकर घायल किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। टोल प्लाजा पर आए दिन गाड़ी वालों से मारपीट की मिलती है शिकायत। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस की ड्रग्स स्मगलर से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पुलिस ने पिस्टल समेत 2 किलो हेरोइन भी बरामद की। पूरे मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 आतंकवादियों की 4 संपत्तियों को किया गया जब्त। पुलिस ने की कार्रवाई। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 28 लाख रुपए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भाग चुके हैं तीनों आतंकवादी।
विशाखापट्टनम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक स्टंट और रेसिंग के आरोप में 38 बाइक से जब्त की। थाने में खड़ी की गई सभी बाइक से केस दर्ज करके मामले की अब जांच की जा रही है। रोहतक में कांग्रेस की वर्कर हिमानी नरवाल की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। डीसीपी रोहतक के नेतृत्व में जांच की जाएगी। हिमानी नरवाल की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। डेड बॉडी मोर्चरी में ही रखी हुई है। परिवार ने हत्यारों को नहीं पकड़े जाने तक डेड बॉडी नहीं लेने की बात कही है। बरेली में पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, त्योहारों में सौहार्द बनाए रखने की कवायद। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ। आचार्य लोकेश मुनि की संस्था अहिंसा विश्व भारती ने बनाया है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर बोले, हिंसा रोकने के लिए योद्धाओं की जरूरत है, यही सनातन धर्म है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, मानवता, वैश्विक स्थिरता और समग्र विकास के लिए शांति जरूरी है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, विश्व शांति केंद्र बनाना स्वागत योग्य है। हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं, ये मानसिकता बनाने का प्रयास है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 4 मार्च को टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई में मुकाबला। न्यूजीलैंड को हराकर पॉइंट टैली में टॉप पर भारत। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। 5 मार्च को लाहौर में दोनों टीमों की टक्कर। भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दर्ज की तीसरी जीत। आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से शिकस्त दी। 46वें ओवर तक न्यूजीलैंड की पूरी टीम हुई ऑल आउट। वरुण चक्रवर्ती को शानदार गेंदबाजी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड। वरुण ने 10 ओवर में 42 रन देकर 5 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही विराट कोहली के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ा। भारत के लिए 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें खिलाड़ी। रोहित शर्मा ने आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट में सबसे अधिक छक्का लगाने का क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी की। दोनों के नाम सबसे अधिक 64 छक्के लगाने का रिकॉर्ड।